सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। फरवरी 2026 में होने वाली अहम बैठक से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की दिशा तय हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, कितनी बढ़ेगी सैलरी, फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, क्या जनवरी 2026 से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, और सबसे बड़ा सवाल, कर्मचारियों को कितना फायदा होगा। दोस्तों, भारत में हर 10 साल में वेतन आयोग बनाया जाता है। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। अब उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है और इसलिए 8वें वेतन आयोग को लेकर लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स इस आयोग से जुड़े होंगे, यानी कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे। फरवरी 2026 की अहम बैठक क्यों जरूरी है? दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि 25 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में सैलरी बढ़ोतरी की मांग, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों में बदलाव, पेंशन से जुड़े मुद्दे, इन सब पर चर्चा होगी। और सबसे अहम बात, इस बैठक में तैयार किए गए प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग को भेजे जाएंगे, यानी यह बैठक कर्मचारियों के भविष्य की सैलरी तय करने में बेहद अहम होगी। फिटमेंट फैक्टर क्या है? अब सवाल आता है, फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है? फिटमेंट फैक्टर वही नंबर है जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होती है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57। 8वें वेतन आयोग में अनुमान 2.5 से 2.86 तक। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.7 के आसपास रहा तो बेसिक सैलरी 40,000 से 45,000 रुपये तक पहुंच सकती है। कुछ कर्मचारी संगठन तो 3.0 से 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। कितनी बढ़ेगी सैलरी? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, सैलरी कितनी बढ़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलरी में 30% से 34% तक बढ़ोतरी संभव है। अगर ऐसा होता है तो डीए, महंगाई भत्ता बढ़ेगा, एचआरए बढ़ेगा, पेंशन में भी बड़ा इजाफा होगा। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 54,000 रुपये तक हो सकती है अगर उच्च फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ। हालांकि यह अभी प्रस्ताव है, अंतिम फैसला सरकार और आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। क्या जनवरी 2026 से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी? दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा भ्रम है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी मिल जाएगी, लेकिन सच ये है कि जनवरी 2026 से सैलरी बढ़ना मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि आयोग बनने और रिपोर्ट लागू होने में समय लगता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नई सिफारिशें FY 27 यानी 2027 के आसपास लागू हो सकती हैं। कुछ मामलों में 2027, 2028 तक भी देरी संभव है। लेकिन राहत की बात यह है, अगर आयोग देर से लागू होता है तो इसका असर 1 जनवरी 2026 से माना जा सकता है और कर्मचारियों को एरियर मिल सकता है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर या बुरी? अब सवाल है, क्या ये खबर कर्मचारियों के लिए अच्छी है? अच्छी खबरें, सैलरी और पेंशन बढ़ने की पूरी संभावना, कर्मचारी संगठनों की मांगों पर चर्चा शुरू, सरकार की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ चिंताएं भी, आयोग लागू होने में देरी, कुछ अलाउंस खत्म हो सकते हैं, सरकार पर आर्थिक बोझ। लेकिन इतिहास बताता है कि हर वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आता है। भविष्य में क्या होगा? दोस्तों, अब आगे क्या होगा? फरवरी 2026 की बैठक के बाद कर्मचारी संगठनों की मांगें आयोग को भेजी जाएंगी। आयोग रिपोर्ट तैयार करेगा, सरकार अंतिम फैसला लेगी। अगर सब कुछ समय पर हुआ तो 8वें वेतन आयोग का फायदा 2027 के आसपास मिल सकता है, और अगर देरी हुई तो भी कर्मचारियों को एरियर मिलने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर ये थी सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सरकारी योजनाओं और कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
और कमेंट में जरूर बताइए आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए। डिस्क्लेमर अस्वीकरण, ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।